ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के कर्म भाव के बारे में। धनु राशि वाले अपने जीवन में क्या क्या करते हैं, कितनी अपने कर्म से सफलता प्राप्त करते हैं और अपने इस कर्म के द्वारा उस सामाजिक स्तर पर कितनी सम्मानता सफलता प्राप्त करते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। तो आइए, क्योंकि धनु राशि वाले अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहने की एक इनके अंदर लत होती है। ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लोगों को कोई भी बात करना है, समझाना है, तो ये एक तरफ समझाते रहेंगे तो दूसरी तरफ अपना काम करते रहेंगे। अपने कैरियर का इनकी बहुत ध्यान रखते हैं। अब चूँकि ये अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहने का कारण ये धन भी प्राप्त करते रहते हैं। और आप धनु राशि को ये देखोगे कि जब ये 20, 22, 24 साल की उम्र पार करते हैं तब ये अपने कैरियर के प्रति बहुत सचेत हो जाते हैं। अब इनको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। अगर उस दौरान कुछ सीखना रह गया, कुछ भी अधूरा रह गया, तो उसके लिए ये बिल्कुल जी जान से लग जाते हैं और ये कर्म के करने के लिए मतलब पूरी ताकत लगाते हैं। यही कारण है कि कुछ धनु राशि वाले तो ऐसे हैं जो एक तरफ नौकरी करेंगे, दूसरी तरफ दूसरी परीक्षा की तैयारी करेंगे और तीसरी तरफ सामाजिक कार्य में भी अच्छी भागीदारी निभाएंगे। तो जो धनु राशि के लोग हैं, क्योंकि इनके कर्म भाव में कन्या राशि बैठती है जिसका स्वामी बुध होता है, और इस कारण से धनु राशि वाले अपने मेहनत, अपने बलबूते के धन पर ही आगे बढ़ते हैं। इनको वैसे तो पैतृक संपत्ति आदि का योग बनता है, लेकिन ये जब तक अपने व्यक्तिगत धन को नहीं कमा लेंगे तब तक इनको सुकून नहीं होता है। इसी कारण से ये जब तक अपना मनपसंद पद नहीं प्राप्त करेंगे तब तक ये कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। नौकरी बदलेंगे, उस नौकरी से ज़्यादा दूसरी नौकरी में चांस है, वहाँ जाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका एक उद्देश्य होता है, क्या बनना है। इसीलिए ऐसे लोग सीए भी बनते हैं, अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कला क्षेत्र और राजनीति में भी ये बहुत महारत होते हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में ये फिर जाने लगते हैं, वैसे तो इनको हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ ज्ञान रहता है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये जाते हैं तो चूँकि इनको आईएएस, आईपीएस आदि बड़े बड़े पदों पर जाने की इच्छा रहती है और इसके लिए ये प्रयास करते हैं। और अगर इनको पारिवारिक सहयोग मिल गया, आर्थिक सहयोग मिल गया, तो ये बड़ी आसानी से उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं और इनकी जो तर्क शक्ति है, सोचने की क्षमता है, वो बहुत तीव्र होती है। बहुत जल्दी किसी बात पर ये निर्णय लेते हैं। तो जब कर्म के मामले में देखा जाए धनु राशि का, तो ये लोग जब कुछ करते जब अपनी सही मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, अगर ये किसी सरकारी नौकरी में गए, छोटे पद से भी नौकरी पर लगे, तो भी धीरे धीरे इनका प्रमोशन होता रहता है और इनकी जो आकांक्षा होती है कि उच्च पद पर जाएं, एक ना एक दिन ये अपने उस पद पर जाते जरूर हैं। अब आप देखोगे, क्योंकि इनके अंदर एक विशेषता ये है कि इनका जो आदत है ये बिगड़ते नहीं हैं। ये भले दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत कभी कभी तो हो जाती है गलतियाँ, लेकिन धनु राशि वाले इसमें बहुत सतर्क होते हैं। वैसे तो इनके ऊपर कोई नशा पत्ती आदि कोई हावी होता ही नहीं है, इसलिए ये सब गलत चीज़ों के लत में पड़ते ही नहीं हैं। ये खाने पीने के शौकीन ज़रूर होते हैं,
लेकिन आप देखोगे कि उतना ही ये खाते पीते हैं जितना आसानी से हजम हो जाए, इसलिए इन लोगों को पेट ओट की बीमारी बहुत कम होती है। मेहनत के मामले में देखा जाए तो ये बहुत मेहनती होते हैं और जो काम में ये हाथ डालते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, उस पहली बात तो ये काम को बहुत अच्छी प्लानिंग करके ही करते हैं, लेकिन जो काम ये शुरू कर देते हैं उसको ये जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक ये आसानी से बैठते नहीं हैं। और यही कारण है कि इनके जो काम करने की क्षमता है, शक्ति है, वो हमेशा दिनों दिन बढ़ती जाती है। और जब ये अपने अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं तब ये अपना धन और तीव्र गति से बचाएंगे। आप धनु राशि वाले को देखोगे कि ये जितना अधिक धन कमाएगा उतना अधिक धन बचाएगा, फालतू खर्चे में अपने कटौती करेगा। जबकि अन्य लोग अधिक धन आया तो खर्चे बढ़ जाते हैं, ऐसा आप धनु राशि में बिल्कुल नहीं पाओगे। ये लोग अगर व्यापार क्षेत्र में जाते हैं तो जिस भी बिजनेस क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कंप्यूटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, या कोई भी इस तरह के काम में अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये बहुत आगे तक सफलता प्राप्त करते हैं। अगर ये राइटिंग क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में उतरते हैं, टीचर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, तो भी ये पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन अपने आदत में कभी गलत संगत को बढ़ावा नहीं देते हैं। यही कारण है कि इनके चुने गिने चुने मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, और वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि धार्मिकता इनके अंदर होती है, इनको क्या है, दिखावा नहीं होता है, लेकिन पूजा पाठ के ये बड़े वो होते हैं। भगवान के प्रति इनकी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और यह अपने ज्ञान के आधार पर ही आप देखोगे कि जो भी काम ये करते हैं उस काम में ये पूरी लगन से काम करेंगे, और उसमें किसी भी तरह की रुकावट आती है तो ये उसको बड़ी सूझबूझ से रुकावट को दूर करते हैं। अब ये देखा गया है कि अगर ये बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में उतरते हैं तो इसमें इनको धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है, और ये धीरे धीरे धन का बैलेंस बढ़ाते जाएंगे। प्रॉपर्टी वगैरह में ये अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, और अच्छा घर, मकान, वाहन का सुख इनको प्राप्त होता है। यही कारण है कि अपनी ये युवावस्था में इतना धन कमा लेते हैं, बना लेते हैं कि इनको वृद्धावस्था में किसी के आगे मदद की आवश्यकता पड़ती नहीं, बल्कि ये खुद दूसरों को मदद करते हैं। अब चूँकि कर्म भाव में कन्या राशि होती है, इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो जो इनकी उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों धार्मिकता में इनके वृद्धि होती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि ये सभी देश की अच्छे अच्छे धार्मिक तीर्थ यात्रा कर डालते हैं, और उसके बाद ये भगवान का कहीं ना कहीं किसी गुरु से मंत्र लेते हैं और फिर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अब जहाँ तक रही कि ये अपने संतान को भी अच्छे खासे धन की सहायता करते हैं, उनके लिए घर आदि की व्यवस्था करते हैं, और अपने संतान के पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखते हैं। वैसे तो इनकी भी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है और ये अपने बलबूते पे बहुत आगे तक जाते हैं, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में धनु राशि वाले, जो इंटरनेट आदि का जो युग है, इसमें धनु राशि वाले सबसे अग्रणी हैं। समझने की जो इनकी क्षमता है वो हमने आपको बताया बहुत तेज है, इसलिए ये कोई भी चीज़ देखते ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। अब आप देखोगे कि ये यात्रा के दौरान भी अपने काम को कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि इनको फालतू बैठना तो पसंद होता ही नहीं है। और इसी कारण से अब जहाँ तक रही कि इनके माता पिता काफ़ी धार्मिक होते हैं और उन्हीं का संस्कार भी इनको प्राप्त होता है, तो ये अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा आदि कराने के बहाने इनका भी तीर्थ यात्रा हो जाता है। तो इनके युवावस्था यानी वृद्धावस्था आने से पहले ही ये काफ़ी तीर्थ यात्राएं कर लेते हैं।
यही कारण है कि धनु राशि वाले अपने जीवन में हर वो चीज़ सुख सुविधा का भोग कर लेते हैं जो उनकी इच्छा रहती है, लेकिन इनकी सबसे तीव्र इच्छा होती है बड़े से बड़े पद पे जाने का। वो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र है ये उसमें सबसे आगे जाना पसंद करते हैं और उसके लिए ये भरपूर कोशिश करते हैं और अंत में इनको सफलता मिलती भी ज़रूर है। इसी कारण से ये लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा भी देते हैं। हाँ, ये है कि इनके बच्चे ज़्यादातर व्यापार बिजनेस में कामयाब होते हैं, लेकिन अगर वो नौकरी भी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी इनके बच्चे बहुत नाम रोशन करते हैं। यही कारण है कि धनु राशि वाले अपने जीवन में अच्छे अच्छे और सामाजिक काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे इनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। लोग इनको बहुत मान सम्मान देते हैं और ये अपने कार्यालय ऑफिस में भी इनको बहुत सम्मान प्राप्त होता है। तो इस कारण से धनु राशि वाले, चूँकि ये दूसरे की बुराई आदि में अपना समय ना गंवा के अपने कार्य की सफलता के प्रति ये जो लगे रहते हैं, तो इस कारण से भगवान की कृपा भी इनको अच्छी प्राप्त होती है और ये अपने उस मंजिल को अवश्य प्राप्त करते हैं जिसके लिए इन्होंने प्रयास किया है। यही कारण है कि धनु राशि वाले अपने जीवन में संतुष्ट पाए जाते हैं और ये अपने वृद्धावस्था में किसी भी तरह का इनको कोई शिकायत नहीं रहती है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को धनु राशि के कर्म भाव के बारे में जो बताया, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।